जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश सैनी एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अब तक हमने 15 प्रैक्टिस सेट कर लिए। आज हम करने जा रहे एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आज का हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए ने लागत मूल्य का 1/5 भाग कमाते हुए एक वस्तु को बी को बेच दिया। बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच दिया। यदि सी ने इसे 600 में बेच दिया जिससे उससे लागत मूल्य का 1/6 भाग हानि हुई, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें चारों विकल्पों में से बताना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए। प्रश्न बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन इनका कंसेप्ट को समझिए। आप कंसेप्ट को समझ लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। देखिए भी क्या लिखा हमारे पास। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। ए ने क्या भाई 1/5 लाभ कमाए, यानी 5 की वस्तु को इसने कितने में बेच दिया भाई? 6 में बेच दिया। इसी प्रकार देखिए बी ने 20% लाभ कमाए। 20% का बिंदु हम जानते क्यों होता है? हमारा 1/5 होता है, यानी कि इसने भी 5 की वस्तु को 6 में बेच दिया। सी ने क्या भी लागत मूल्य पर 1/6 भाग की हानि की, यानी कि इसने 6 की वस्तु को 1 कम में बेचा, यानी 6 की वस्तु को इसने कितने में बेच दिया भाई? 5 में बेच दिया। अब इनको गुणा कर लीजिए और इनको गुणा कर लीजिए। ये हमारा सीपी आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। अब आप इसको पूरा गुणा कीजिए या फिर इसको हम ऐसे भी काट सकते, 6 से 6, 5 से 5 हम काट सकते हैं। क्रम मूल्य से क्रम मूल्य नहीं काटेंगे, विक्रम मूल्य से हम विक्रम मूल्य नहीं काटेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हो भाई? 5 की वस्तु का अंतिम क्रम मूल्य कितना था भाई? हमारा 6 था। तो कर लीजिए भाई 6/6 इंटू जो ज्ञात उससे गुणा कर लीजिए। अंतिम विक्रम मूल्य हमारे पास कितना भाई? 600 रुपये। अनुपात में कितना? 6। क्रम मूल्य कितना है? 5। तो इसको हल कर लीजिए आप। 6 का भाग 600 में कितनी बार गया? 100 बार। 100 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास आ गया 500 रुपये इस वस्तु का वास्तविक क्रम मूल्य था। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल मतों का 48% मत प्राप्त और उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो देखिए भी हमारे पास क्या होगा? 8% थे जिन्होंने अपना वोट नहीं दिया, यानी कि वोट कितने दिया भाई? 92% लोगों ने दिया, यानी कि 100 में से 92 लोगों ने वोट दिया। एक हमारा था ए, दूसरा उम्मीदवार था बी। पहले उम्मीदवार को भी कितने मिले? 48% वोट मिले। कुल का 48%, 92 का नहीं भी, कुल का 48%। मतलब 100 में से 8 ने वोट नहीं दिया और 100 में से 48 वोट इसको मिले। तो पीछे क्या बचा भी हमारे पास? तो पीछे देखो ये क्या बचा हमारे पास? 100 में से 48 घटा देंगे, हमारे पास क्या बच रहा है? 52। लेकिन 52 में से 8 तो हुआ जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो 8 को फिर से बाहर निकाल दीजिए। तो हमारे पास कितना बच गया? तो हमारे पास बच गया भी देखिए 4 और 4, यानी कि 44% वोट दूसरे को मिला। एक को 48 मिल गया, दूसरे को 44 मिल गया और 8 ने वोट नहीं डाला। टोटल हमारा 100 मत हो गया। अब देखिए प्रश्न ने बोला भाई इसने 1100 मतों से जीत हासिल की। आप देखिए भी यहाँ पे 1100 मतों से जीत हासिल की और प्रतिशत में कितने मतों से भाई? 4%। तो हम सूत्र वही लगाएंगे, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। तो लगाए भी 1100 किसके बराबर हो गए भी? 4 के बराबर। अब प्रश्न ने पूछा भी कुल कितने मतदाता थे, तो हम 100 से गुणा करते। अगर प्रश्न ने पूछ लेता भाई कुल कितने मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो हम 8 से गुणा कर लेते। अगर प्रश्न ने पूछता कुल कितने लोगों ने वोट डाला, तो हम 92 से गुणा करते। अगर पूछता जीतने वालों कितना वोट मिला, तो हम 48 से गुणा करते। हारने वालों कितना वोट मिला, तो हम 44 से गुणा करते। इस प्रकार हमें कॉन्सेप्ट याद रखना होता है। तो देखिए भाई 4 का भाग 100 में कितनी बार गया भाई? 25 बार। अब 25 को गुणा कर ले 11, 0 का 2 0 आ गया। 25 इंटू करके हो गया 5 7 2, यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया 27,500 क्या थे? कुल मतदाता थे। अब आप देख रहे हैं तीसरा प्रश्न, किसी मूल राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या दिया? केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। हमें पहला वर्ष का दिया भी नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए भी हमारे पास दर दे रखी है कितनी भी? 10%। समय हमारे पास दे दिया 2 वर्ष, और क्या दिया भाई?
CI ऑफ सेकेंड ईयर, हमारे पास दूसरे वर्ष का CI दे दिया भाई 132। तो कर लीजिए पहला हो गया, ये हमारे पास हो गया दूसरा। हम मान ले भाई प्रिंसिपल क्या मान ले 100, हमने 100 ही क्यों माना भाई, देखिए हमने सीखा भी एक वीडियो में, पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज वाला देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि 10% का भिन्न रूप होता है 1/10। हमेशा क्या करना भाई, जो हर में संख्या आई उसका स्क्वायर में प्रिंसिपल मान लेना। स्क्वायर तब करना जब समय 2 वर्ष हो, जब समय 3 वर्ष हो तो हम क्यों करेंगे। अब यहाँ पे प्रिंसिपल हमने 100 माना। पहले साल भी कितना ब्याज मिला, प्रिंसिपल का 1/10, यानी 100 का 1/10 कितना हो गया भाई 10 हो गया। दूसरे साल भी कम से कम प्रिंसिपल पर क्या मिलेगा भाई 1/10 ब्याज, तो 10 मिल। अब हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या भाई, कि मतलब ब्याज पर ब्याज मिला, तो यानी कि पहले साल जो ब्याज मिला उस पर भी तो ब्याज मिलेगा। तो 10 का 1/10% हमारे पास क्या हो गया 11। अब आप इसको देखिए भाई, ये हमारे पास क्या दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया भाई 11 रुपये, जबकि परसेंट में क्या देर का भाई कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास कितना है 132 रुपये। तो हमें फॉर्मूला लगाना सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात उससे गुणा कर लीजिए। ये भी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बट्टा 11 भी क्या दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम गुणा कर ले किससे अभी 100 से गुणा कर ले, तो हमारे पास क्या आ जाएगी कुल राशि आ जाएगी। तो देखिए 11 का भाग 132 में कितनी बार किया भाई, एक बार और 2 बार, और 12 को हम 100 से गुणा कर ले, हमारे पास आ गया 1200 रुपये। इसका क्या था भाई कुल धनराशि थी। अब आप देख पा रहे हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यदि दो व्यक्तियों की आय 5:3 में है, उसके खर्च 9:5 के अनुपात में है, यदि वो क्रमशः 2600 रुपये और 1800 रुपये की बचत करते हैं तो इसकी आय क्या होगी। देखिए भाई अब तक हमने जितने भी प्रश्न किए उसमें क्या था भाई हमारी बचत समान थी, इसमें बचत अलग अलग आई है, तो हमें तरीका वही लगाना है। कौन सा तरीका जो हम अभी बता रहे हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। उससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और आपका आंसर देखिए और अपने आंसर से हमारे आंसर को मैच कीजिए। क्या लिखा है हमारे पास, इनकी आय भी 5:3 में। हम क्या करते हैं भाई आय में से क्या निकाल दे भाई बचत निकाल दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा खर्च आ जाएगा। पहला खर्च करा 2600 रुपये, दूसरा खर्च करा हमारा 1800 रुपये, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया। बराबर इसकी क्या आ जाएगी भाई खर्च आ जाएगी 9:5। इस प्रकार हमें करना होता है। आप देखिए भाई हमें क्या करना होगा, इसका गुणा करना होगा 5 से और 1800 को गुणा करेंगे हम 9 से, और उसके बीच का क्या निकालेंगे हम अंतर निकालेंगे। तो कर लीजिए भाई 26 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास आता है 130, 00 का 00 माइनस 9 को गुणा करेंगे 18 से, 18 × 9 हमारे पास कितना होता है भाई 162 होता है, और 00 का 00। हमें केवल अंतर ज्ञात करना, छोटी बड़ी संख्या हो तो हम केवल प्लस में लिखेंगे। बट्टा क्या करेंगे भाई इनका क्रॉस अंतर, 5 × 5 कितने होगा 25, 25 में से घटा लेंगे 27, या फिर 27 में से 25 घटा लेंगे, एक ही बात है। अब देखिए भाई यहाँ पे लिखा है 13,000, यहाँ पे लिखा है 16,200, तो 16,200 में से 13,000 गया, हमारे पास क्या बच गया भाई 200, क्या बच गया 3, यानी कि 3200 रुपये बच गया। 3200 बट्टा क्या हो गया हमारा 2 हो गया। 3200 में 2 का भाग देने पर हमारे पास आ गया 1600 आ गया। अब आपको क्या करना, इस 1600 को यहाँ पे गुणा कर देना, तो इसको यहाँ पे गुणा करेंगे और इसको भी यहाँ पे गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी आ जाएगी 16 × 5 हमारे पास होते हैं 80, 00 का 00, और 16 × 3 हमारे पास क्या हो गए 48 हो गए। तो इस प्रश्न का आंसर तो 8,048 हो गया। अगला प्रश्न हमारा, दो रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात 6:7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है तो पहली रेलगाड़ी की हमें गति बतानी। तो देखिए ये हमारे पास देर का है S1 अनुपात S2 बराबर देर का हमारे पास 6:7, और हमारे पास देखिए क्या देर का है, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 जाती है, तो हम इसकी क्या निकाल देंगे रफ्तार निकाल देंगे। कैसे याद करते हैं, दूरी बट्टा समय, तो हमारे पास हो गई 364 बट्टा 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगी स्पीड आ जाएगी। तो देखिए 36 में 4 का भाग कितनी बार गया भाई 9 बार, 4 में 4 का भाग कितनी बार गया 1 बार गया। तो हमारे पास आगे दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई 90 प्रति घंटा आ गई, दूसरे रेल की 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले की याद करें सूत्र वही सेम बट्टा सेम इंटू जो याद करें उससे गुणा कर लीजिए, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए भाई 91 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई 13 बार जा रहा है, तो 13 को हम 6 से गुणा कर ले, कितना आ जाएगा हमारे पास 78 किलोमीटर
प्रति घंटा पहले रेल की क्या आ गई, स्पीड आ गई। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, क्यू और आर मिलकर इसको 15 दिन में करते हैं, आर और पी इस काम को 20 दिन में करते हैं। तो पी अकेले दम पर इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। हम किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं, हम किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा, पी क्यू, पी प्लस क्यू, उसके बाद क्यू प्लस आर और आर प्लस पी कितने दिन में कर रहा है भाई, 12, 15, 20। एलसीएम सम जानते हुए कितने हो गए, 60 हो गया। तो 12 का भाग 60 में 5 बार, 15 का भाग 60 में कितनी बार गया, 4 बार, और 20 का भाग 60 में कितनी बार गया, 3 बार। यानी कि तीनों मिलकर कितने काम कर रहे भाई, 9 और 4 कितने हो गए, 9 और 3 हमारे पास कितने हो गए, 12 हो गए। लेकिन इसमें क्या भाई, 2 बार पी जुड़ा, 2 बार क्यू जुड़ा और 2 बार क्या जुड़ा भाई, आर जुड़ा। देखिए 2 बार पी हो गए, 2 बार आर, 2 बार क्यू। तो हमें केवल पी क्यू आर का ज्ञात करना है। पी क्यू आर इस काम को कितने दिन में करता है भाई, 12/2, यानी कि 6 दिन में, यानी कि एक दिन में 6 काम करते हैं। अब देखिए हमें ज्ञात करना किसका भी, P का मान ज्ञात करना। तो हम इसमें से QR कटा दे, QR भी कितना है, 4 है, ये कितना है, 6। तो P कितने में करेगा भाई, एक दिन में कितना कार्य करेगा, 6 में से 4 के पीछे बच गया 2। P एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 60 कार्य करने में उसको दिन लगेगी 60/2, यानी कि 30 दिन में P काम को पूरा कर देगा। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे, दो संख्याओं का योग 3 है और उसके वर्गों का 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई जैसा प्रश्न लिखा उसी का अकॉर्डिंग कीजिए, आप किसी भी प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। क्या लिखा, x प्लस वाई, हमारे पास कितना दे दिया भाई, 3 दे दिया, और x स्क्वायर प्लस वाई हमारे पास कितना हो गया, 12 हो गया। एक तो तरीका होता है कि आप संख्या को जज कर ले कि जिससे आपको आसानी से पता चल जाए, लेकिन इसमें संख्या जज आप क्या करो, अगर हम नेचुरल नंबर करें कि यहाँ पे 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 में क्या जोड़े कि 12 आ जाए, हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 3 किसी का वर्ग नहीं, यहाँ पे नेचुरल नंबर तो आने से रहा। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको फॉर्मूले की सहायता से करने की कोशिश करेंगे। हमें क्या ज्ञात करना, गुणनफल ज्ञात करना। तो देखिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हमें केवल xy का मान ज्ञात करेंगे क्योंकि हमें पूछा गुणनफल कितना हो। तो देखिए x प्लस वाई कितना है भाई, 3 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, प्लस 2xy। 12 इधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 9 माइनस 12 बराबर 2xy का। 9 में से 12 गया तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा भाई, माइनस के 3, और 2 इधर गुणे में तो भाग में आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3/2। दोनों संख्याओं का गुणनफल विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न फिर से भिन्न पर आधारित है। क्या लिखा हुआ है, 2a माइनस 5b बट्टा 3a प्लस 5b का बराबर मान 4/7 तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, उसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रकार का प्रश्न है वज्र गुणा करके इसका आंसर निकाल लेना। तो क्या लिखा हुआ देखिए भाई, 2a माइनस 5b बट्टा 3a प्लस 6b बराबर हमारा हो गया 4:7, यानी कि 4/7। इसका कर लीजिए भाई वज्र गुणा। तो देखिए 7 को हम 2 से गुणा करेंगे हमारे पास हो गया 14a, माइनस 7 को हम 5 से गुणा करेंगे हमारे पास हो जाएगा 35b बराबर 7 को हम 3a से गुणा करते हैं 12a प्लस हम इसको 6 से गुणा कर लेते हैं 24 हो गया, और b का b। अब a को एक साइड भेज दी, b को दूसरी साइड, a इधर देखिए 12 इधर प्लस का इधर आते माइनस को हो जाएगा, तो 14a माइनस 12a बराबर 24b। इधर ये माइनस का इधर आते प्लस का हो जाएगा, हमारे पास क्या हो गया 35b हो गया। अब यहाँ पे देखिए भाई 14 में से 12 गया हमारे पास बच गया 2a, और 35 प्लस 24, 35 प्लस 24 हमारे पास कितना हो गया भाई 9 5 59 हो गया बट्टा b हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास a अनुपात b पूछा तो a अनुपात b बराबर, तो देखिए भाई ये b इधर आ गया तो a इधर चला जाएगा, तो 59/2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न औसत पर आधारित है। क्या लिखा हुआ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं,
m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए भी हमारे पास क्या लिखा है, m का औसत दे रखा भी n स्क्वायर और n का औसत दे रखा m स्क्वायर, तो इनका योग ज्ञात कर लीजिए। योग हम कैसे ज्ञात करते हैं, संख्या जितनी भी उसको औसत से गुणा कर दीजिए। तो इनका योग कितना आ गया भाई m n स्क्वायर, और इनका योग कितना आ गया हमारे पास n m स्क्वायर। हमें ज्ञात करना भाई m प्लस n का औसत। तो औसत कैसे ज्ञात करते, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इन दोनों का योग कर लीजिए बटा राशियों की संख्या यानी m प्लस n कर देंगे। तो हम करेंगे औसत निकालने के लिए m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर बटा m प्लस n। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा m n कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया n प्लस m बटा m प्लस n। m प्लस n से m प्लस n कटिएगा, तो पीछे क्या बच गया m n होगा जो m प्लस n का औसत हो जाएगा हमारे पास। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, 4000 और 5000 के बीच में ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 32 से विभाज्य हो, तो निम्नलिखित में से संख्या क्या होगी। इस प्रकार के प्रश्नों का विकल्पों की सहायता से ही कीजिए। तो हमारे पास क्या है, देखिए 12, 18, 21 और 32 से हमें विभाजित करना है। तो हमारे पास चार विकल्प क्या है, हमारे पास चार विकल्प इस प्रकार है 4203, ये हमारे पास दूसरा विकल्प हो गया, तीसरा विकल्प हमारे पास और चौथा विकल्प हमारे पास हो गया 4320 हो गया। हमें चारों विकल्पों में से बताना ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाज्य होगी। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, भाजकता के नियम से करने का प्रयास करें। भाजकता के नियम के सबसे पहले हम देखिए इस 18 में से क्या निकाल दे, 9 निकाल दे, क्योंकि 9 × 2 यानी जिस संख्या अब 9 का भाग जाएगा उसमें 18 का भाग जाने के चांसेस होंगे। दूसरा देखना भाई हम 32 में से क्या निकाल दे भाई 8 निकाल दे। 8 इसलिए निकाल दे कि हम भाजकता का नियम 8 का जानते हैं कि 8 का भाग जाएगा उसमें 32 का भाग जाने की संभावना होती है। और इसमें से क्या निकाल दे हम 7 निकाल दे, जो अंत में हम चेक करेंगे। अब देखिए सबसे पहले सभी संख्याओं में चेक कीजिए भी 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 9 की भाजकता का नियम होता है अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। कितना हो गए 4 2 6 6 3 9, और सब में क्या हो रहा है अंकों का योग 9 आ रहा है, तो इसमें क्या होगा 9 का भाग तो पक्का जाएगा, तो हमें 9 की चेक करने की जरूरत नहीं। अब चेक कीजिए भी 8 का भाग किसकी संख्या में जा रहा है। देखिए 8 का भाग हमेशा सम संख्या में ही जाता है, ये तो आप जानते हो, किसी भी विषम संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। तो हमारे पास देखिए ये विषम संख्या हो गई, ये विषम संख्या हो गई, हमारे पास दो विकल्प चले गए, पीछे बचे दो विकल्प, दोनों विकल्पों में से एक विकल्प हमारा आंसर होने की संभावना। अब आप देखोगे भाई 8 की भाजकता का नियम होता है अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। 032 में 8 का भाग जाएगा। अब देखिए 302 में 8 का भाग जाता है, नहीं जाता है। 302 में 8 का भाग देंगे तो पहले कितनी बार भाग गया भाई 3 बार गया, पीछे बच गया 6 बच गया 2 आगे। अब 62 में 8 का भाग नहीं जा रहा, यानी इस संख्या में 8 का भाग जा ही नहीं रहा, तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई 4032 इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आप चाहो तो सभी का भाग देख के इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हो। अब आप देखते हैं स्क्रीन पर हमारा 11वां प्रश्न क्या लिखा है, चारों विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार चौथे स्थान पर आएगा। तो हमारे पास 4 शब्द देख, हम जानते हैं कि शब्दकोश में किसके अकॉर्डिंग होता है भाई अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग होता है। अगर पहला लेटर सेम मिल गया तो हम दूसरे लेटर में जा रहे हैं। देखिए सबका पहला लेटर क्या दे रखा भाई हमारा ए दे रखा है, तो हम बात करें दूसरे लेटर की। दूसरे लेटर में देखिए पहले में क्या लिखा है ए एस लिखा है, दूसरे में लिखा भाई ए टी लिखा है, तीसरे में वापस ए एस, और चौथे में क्या लिखा है ए टी लिखा। अब हम बताना भाई तीसरे स्थान पर चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। ए एस और ए एस तो तीसरे और चौथे पर आएगा नहीं, यानी कि 1 और 2 में आएंगे। अब बच्चा हमारा ए टी और ए टी, इसमें बताना इन दोनों में से चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखिए हमारे पास ए टी टी के बाद क्या लिखा वापस, इसमें भी टी लिखा हुआ है, इसमें भी टी लिखा है। चौथा लेटर शब्द में दोनों में क्या दे रखा भाई ये दे रखा है। अब आ रहे 5 लेटर, 5 लेटर इसका दे रखा टी और इसका दे रखा सी, तो दोनों में से पहला कौन सा आ जाएगा सी वाला आ जाएगा। तो अपना ये हमारा किस पे बच गया भाई चौथे नंबर पर बच गया, विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे क्या लिखा हुआ, किसी कोड भाषा में प्लस को माइनस, माइनस को
भाग, गुणा को प्लस और भाग को गुणा लिखा जाता है। तो इस भाषा में इस श्रृंखला का मान क्या होगा, जो श्रृंखला हमारे पास दे रखी है। श्रृंखला हमारे पास इस प्रकार देखिए 5 × 8 + 40 - 5 भाग 5, ये हमारे पास श्रृंखला दे रखी है। हमें ज्ञात क्या करना, भी इसके कूट भाषा के अकॉर्डिंग करना। क्या लिखा है, पहले प्लस को माइनस कहा जाए, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस को भाग कहा जाए, यहाँ पर आ जाएगा भाग आ जाएगा। अगला है क्या भाई, गुणे को प्लस कहा जाए, यहाँ पर आगे हमारा प्लस आ गया, और भाग को क्या कहा जाए, गुणा कहा जाए। तो इसको हल कर लेते हैं। अब इसको हल करने पर हमारा आंसर मिल जाएगा। 40 में 5 का भाग कितनी बार गया भी, हमारे पास 8 बार गया। 8 को वापस 5 से गुणा करने पर हमारे पास आ गया 40 प्लस 5 और 8 इधर बचा हुआ हमारे पास। देखिए 8 और 5 हमारे पास कितने हो गए, 13, 13 - 40, 13 में से 40 घटाने पर हमारे पास हो जाएगा 27, किसके माइनस के। विकल्प 20% का राइट आंसर मिल गया हमें। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। मैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए भी हमारे पास श्रृंखला क्या लिखी है 7, उसके बाद लिखिए 15, 15 के बाद क्या लिखा है 24, 24 के बाद में लिखा है 34 और क्या 45 लिखा है। तो आपको पहले ही बता, जब भी ऐसी श्रृंखला आए तो मैं सबसे पहले इनका अंतर निकालना बीच का। तो देखिए 15 में से 7 गए, कितना बचेगा भी हमारे 8 बचेगा। यहाँ पे देखिए भी 24 में से 15 गए तो हमारे पास बच गया 9 बच गया। 34 में से 24 के पीछे बच गया 10, 45 में से 34 के पीछे बच गए 11। यानी कि श्रृंखला इस प्रकार बढ़ रही है 8, 9, 10, 11 और आगे हो जाएगी 12। तो 45 और 12 हमारे पास हो गया 7 और 5, 57। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प ये होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कोट भाषा में रहीम को NJIBS लिखा जाता है, इसी कोट भाषा में नीलेश को क्या लिखा जाएगा। तो मैं पहले पता लगन भी कोडिंग क्या की गई है। देखिए भाई हमारे पास क्या लिखा है, रहीम RAHIM, रहीम को लिखा जाता भाई NJIBS लिखा जा रहा है। तो इसकी कोडिंग करके पता लगे इसका कोड क्या लिखा हुआ है। आर हमारा आता है किस पे 18 नंबर पे, ए हमारा आता है 1 पर, एच आता है हमारा 8 पर, आई नो एम 13, एस हमारा 18 के बाद 19, बी हमारा 2 पर आ गया, आई हमारा 9 पर, जे हमारा 10 पर, एंड हमारा 14 पर। अब इस सीरीज को देखने पर क्या पता चला भाई, यहाँ पे देखिए 18 का 19 किया, 1 का 2 किया है, 8 का 9 किया, 9 का 10 किया, 13 का 14 किया। यानी कि इसको उल्टा करके इसमें सब में एक एक जोड़ दिया। अब देखिए भी हमें वर्ड क्या दिया हुआ है, नीलेश दिया, NILESS देखा, एन हमारा 14 पर, आई नो, एल हमारा 12 पर, ई हमारा किस पर हो गया भाई 5 पर, एस हमारा 19 पर, एच हमारा 8 पर हो गया। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 से 9 आ जाएगा, 9 पर हमारा आ रहा है आई। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है एस, एस के आगे मतलब कितना आ जाएगा 20 पर हमारा टी आ गया, 5 पर ई आ रहा है, 6 पर हमारा एफ आ जाएगा, 12 का आगे 13 पर हमारा एम आ जाएगा, 9 का आगे 10, 10 पे हमारा आ जाएगा जे, और 14 का आगे 15, 15 पर आ जाएगा हमारा ओ आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ITFMJO। FMJO किस पे है 20% का राइट आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे क्या लिखा, यदि 4 - 4 = 17, 6 - 6 = 37 और 2 - 2 = 5, तब 5 - 5 का मान क्या हो। देखिए भाई क्या लिखा, 4 - 4 = 17, दूसरा लिखा हुआ 6 - 6 बराबर हमारे पास 37, तीसरा लिखा है 2 - 2 = 5। तो हम पता लगाना इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखने पर ही पता चल रहा है भाई 4 × 4 16 + 1 17, 6 × 6 36 + 1 37, 2 × 2 4 + 1 5 हो गया। तो देखिए हम पूछा 5 - 5, तो कितना हो जाएगा 25 + 1, हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका 26। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा क्या लिखा, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने तथा स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाने वाले गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो देखिए भी हमारे पास संख्या क्या लिखी, वो संख्या लिख दीजिए। मैं पहले क्या लिखिए भी यहाँ पे 16
उसके बाद 4, उसके बाद लिखा 5, 9 और 1 लिखा। हमें चारों विकल्पों में से बताना कौन सा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हम चेक करें पहला विकल्प, प्लस भाग बराबर गुणा, तो ये बराबर नहीं हो रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर विकल्प ए नहीं होगा। दूसरा विकल्प दे रखा है भाग प्लस बराबर गुणा, तो देखिए 16 में 4 का भाग कितनी बार गया भाई, 4 बार गया, प्लस 5 बराबर 9 इंटू 1 कितना हो गया 9, 5 और 4 कितना हो रहा है 9 बराबर 9, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित क्या लिखा है, किसी कोड भाषा में फ्लोरा को HNQTC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ब्रुश को क्या लिखा जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकालिए। हमें क्या करना होता है इस प्रकार के प्रश्नों में, सबसे पहले इसकी कोडिंग करनी होती है। तो कोडिंग कर लीजिए भी, क्या लिखा है फ्लोरा FLORA, इसको लिखा हुआ क्या HNQTC लिखा है। तो कोडिंग कीजिए भी क्या, F किस पर 6 पर, L किस पर 12 पर, O 15, R 18 और E 1 पर आ गया, C हमारा 3 पर, T 20, क्वीन कितने हुए 17 की, N 14, H हमारा 8 पर हो गया। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, +2 किया, यहाँ पे भी +2 किया, 15 और 2 17 हो गया, 18 और 2 20 हो गया, और 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए। तो मैं इसमें 2 जोड़ रहे, तो BRUSH, बी किस पर आ रहा है 2 पर, R हमारा किस पर आ रहा है 18 पर, युवा 21 साल का, S हमारा 19 हो गया, H हमारा 8 हो गया। सब में 2 जोड़ना भैया, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 पर हमारा डी आ रहा है, 18 + 2 20, 20 पर टी आ गया। यहाँ पे क्या हो गया भी 23, 23 पर हमारा क्या हो रहा है डब्ल्यू हो रहा है, 19 और 2 हमारे पास क्या हो गया 21 हो गए, 21 पर हमारा क्या आ रहा है यू आ रहा है, H 8 और 2 10 हो गए, 10 पर हमारा कौन सा था भाई जे आता। तो इसका आंसर हो गया भाई DTWUJ, कौन सा विकल्प हमारा विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न कैलेंडर पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न, यदि जुलाई की 19 तारीख को मंगलवार है तो उसी वर्ष 15 अगस्त को क्या वार होगा। देखिए क्या लिखा है 19 जुलाई मंगलवार है और हमें ज्ञात करना है 15 अगस्त। तो हम जानते भी जुलाई में दिन कितने होते हैं, हमारे पास 31 दिन होता है, 31 दिन में से 19 दिन तो निकल दे, पीछे कितना दिन बचे भाई 31 - 19, हमारे पास बच गए 12 दिन बच गए, और ये हो गए 15 दिन। हमें बताना भाई कुल 27 दिन बाद कौन सा वार है। तो हम क्या करेंगे इसमें 7 का भाग देंगे। तो देखिए 7 का भाग देने पर भाग गया 3 बार, 21 आया, 21 आया, शेषफल क्या बचा 27 - 21, हमारे पास शेषफल बच गया 6 बच गया। 6 शेषफल तो हमें वार ज्ञात करना मंगलवार के 6 दिन बाद, तो क्या आ जाएगा हमारा भाई बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त को क्या होगा सोमवार होगा। किस विकल्प में सोमवार देर का, विकल्प ए देर का। हमारा अगला प्रश्न, ABCDE आपस में मित्र है, ए बी से छोटा परंतु ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है, डी बी से छोटा है और ए से थोड़ा लंबा, तो सबसे छोटा कौन है। तो देखिए क्या लिखा है, ए है जो बी से छोटा है परंतु ई से लंबा, तो यानी कि ई यहाँ पर आ गया, सी सबसे लंबा तो हम सी को ऊपर लिख रहे हैं, और क्या लिखा भाई डी है जो बी से छोटा है, डी है जो बी से छोटा परंतु ए से थोड़ा लंबा, यानी इसके बीच में आ जाएगा। तो प्रश्न ने पूछा भाई सबसे छोटा कौन, सबसे लंबा सी दे दिया, सी के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद ए के बाद ई, तो सबसे छोटा हमारा कौन सा हो गया विकल्प सी, यानी कि ई हो। देखिए 1900 प्रश्न हमारा एक्स का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब मतलब साइड में दर्पण होता है, इसमें क्या दायां भाग बायां और बायां भाग क्या हो जाएगा दायां हो जाएगा, यानी कि यह भाग सबसे पहला आएगा और ये वाला भाग सबसे बाद में है। ये वाला भाग सबसे पहले किसमें, आकृति बी और आकृति डी में। अब देखिए भी इसमें क्या होगी, लाइनें सीधी रहेगी, ऐसी लाइनें सीधी किसमें, आकृति डी में, तो इसका आंसर हो गया विकल्प डी। 20वां प्रश्न है, किस आकृति के प्रयोग से आकृति एक्स पूरी हो जाएगी, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। देखिए यहाँ पर आकृति आएगी ऊपर वाली आकृति का जल प्रतिबिंब, इसी प्रकार यहाँ पे लाइन, तो इसमें इस प्रकार लाइन आएगी और यहाँ पे इस प्रकार लाइन, दो समांतर लाइन है, किसमें है भाई
आकृति ए में है नहीं, आकृति सी में है नहीं, बची आकृति बी और आकृति डी। देखिए आकृति बी में इस प्रकार बीच में सीधी लाइन आ गई जो हमें नहीं चाहिए थी, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो गया, आकृति डी हो गया। 22वां प्रश्न, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति है, यानी कि इन दोनों संबंधों का आधार पर बताना कि यहाँ पे कौन सी आकृति है। इन दोनों में संबंध क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ऊपर एक डॉट था, नीचे दो डॉट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गई, डबल लाइन होगी। तो इसमें भी ऊपर है और यहाँ पे तो क्या नीचे आ जाएगी और डबल लाइन आएगी, और इस साइड सर्किल है तो इस साइड डबल सर्किल आएगी। किसमें, विकल्प सी में हो गया। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, भोपाल, नागपुर, मैसूर, लखनऊ। तो हम जानते हैं कि भी हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश द्वारा नया राजनीतिक नक्शा जारी करने में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपना हिस्सा दर्शाया गया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। देखिए भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ किस देश की सीमा पर है, वो हमें पता है पाकिस्तान की सीमा पर, इसलिए पाकिस्तान ने अपने नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को दर्शाया। इससे पहले नेपाल ने भी भारत के कुछ हिस्से को अपने देश नक्शे में दर्शाया था। 25वां प्रश्न, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन से, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ या फिर उपरोक्त सभी। देखिए सूखी बर्फ का हमारे पास सूत्र होता है ठोस CO2 होता है। देखिए इसका आंसर क्या हमारा, उपरोक्त सभी द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए 26वां प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। हमें ज्ञात होना चाहिए मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कैबिनेट की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 27वां प्रश्न, अनहैप्पी इंडिया बुक किसने लिखी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रतीक को अपने सिक्के पर चित्रित करने का फैसला लिया, फ्रांस, ब्रिटेन, नेपाल और चीन। तो देखिए हाल ही में किस देश ने ऐसा किया भाई, ब्रिटेन देश ने ऐसा करने का फैसला लिया। आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो देखिए भी समुद्र के किनारे कौन सा राज्य सबसे बड़ा नमक उत्पादक है, गुजरात है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नियोन। ठीक है, किसी भी जीवाणु को नष्ट करना तो उसके लिए सबसे अच्छी गैस कौन सी, हमारी क्लोरीन गैस होती है। आज का पेपर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।